अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, तो पहले बात कर लेते हैं इंटरेक्टिव की। इंटरेक्टिव क्या होता है, इंटरेक्शन क्या है। मैं किसी आदमी के साथ बात कर रहा हूं, किसी दूसरे आदमी के साथ, मतलब ये कि मेरा और उसका एक इंटरेक्शन हो गया है। जो काम मैं उससे कह रहा हूँ वो कर रहा है, जो वो मुझसे कह रहा है मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ एन इंटरेक्शन। मल्टीमीडिया क्या है? हमारा टेक्स्ट, साउंड्स, वीडियो, एनिमेटेड वीडियोस, इन सब को मिला के नाम दिया गया मल्टीमीडिया का। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या हुआ। अब चलते हैं इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया की तरफ। पावर पॉइंट पर आप स्लाइड्स बनाते हो, कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, अपना कंटेंट डालते हो, उसमें टेक्स्ट भी आप लिखते हो, उसमें इमेजेस भी आप डालते हो, उसमें कभी कभी तो आप एनिमेटेड वीडियो क्लिप भी डाल देते हो। तो इन सब को मिला के एक प्रेजेंटेशन आपने तैयार की, दैट वाज एन मल्टीमीडिया। ये मल्टीमीडिया था। अब वो जो आपने स्लाइड्स बनाई थी उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक यूज़र की ज़रूरत है। यूज़र जो है उनको एक स्लाइड का पेज जो है जब मुकम्मल हो जाता है वो दूसरे की तरफ चल पड़ता है, दूसरे का ख़त्म हो जाता है तीसरे की तरफ चल पड़ता है। मतलब यूज़र के दरमियान और उस प्रेजेंटेशन जो आपने पावर पॉइंट पर बनाई थी, स्लाइड्स बनाई थी, उनके दरमियान में एक इंट्रैक्शन पैदा हो रही है। यूज़र उसको कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ एन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट करना चाहते हो, समथिंग, कुछ चीज़ आप प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हो अच्छी सी, खूबसूरत सी, किसी पावर पॉइंट पर स्लाइड्स बनाते हो, अपना कंटेंट उसमें डालते हो, एक प्रोजेक्टर पर आप अपनी जो है प्रेजेंटेशन शो करते हो सारी की सारी क्लास को। एक बंदा आपने बिठाया हुआ है जो कि एक स्लाइड ख़त्म होते ही दूसरी स्लाइड की तरफ कर्सर ले जाता है। तो ये जो यूज़र उस प्रेजेंटेशन के साथ, वो जो आपने स्लाइड्स बनाई हुई थी उसके साथ जो इंटरेक्शन कर रहा है, ये वो मल्टीमीडिया था जो आपने टेक्स्ट, इमेज, साउंड जो कुछ भी बनाया हुआ था, और एक यूज़र था। उन दोनों के दरमियान में जो इंटरेक्शन हो रही थी, दैट इज़ कॉल्ड एन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। जब कोई एंड यूज़र जो है किसी मल्टीमीडिया को मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। When you allow an end user, जब आप किसी एंड यूज़र को अलो करते हो टू कंट्रोल व्हाट एंड व्हेन द एलिमेंट आर डिलीवर्ड, कब और कैसे एलिमेंट को डिलीवर करना है, दैट इज़ कॉल्ड एन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। मतलब एक यूज़र का मल्टीमीडिया के साथ इंटरेक्शन हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल, अ यूज़र ऑपरेट टीवी बाय यूजिंग रिमोट। सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी कि एक यूज़र जो है वो रिमोट लेके बैठा हुआ है और वो टीवी को कंट्रोल किए हुए है। जो सा मर्जी वो चैनल जो है वो लगा सकता है, आगे कर सकता है, पीछे कर सकता है। ओके, तो वो कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन अ टीवी एंड अ यूज़र। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।